हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रीजनल चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि बिहार में पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं और पंचायती राज चुनाव में बीपीएससी से जो है कि अगर एग्ज़ाम होगी तो उसमें 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो अनिवार्य है कि आना, और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते कि पंचायती राज व्यवस्था का विकास किस तरीके से भारत में हुआ। तो हम बात करते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1952 में जो है कि 2 कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम करके, एक विकास मतलब योजना था जो चालू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। और एक और था दूसरा योजना, राष्ट्रीय विस्तार योजना 1953। तो इन दोनों के वजह से जो है कि कुछ हद तक विकास हुआ था पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन ये जो है कि सामान्य व्यवस्था की बात थी, सामान्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात थी। तो भारत सरकार में जो है कि जवाहरलाल नेहरू उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे, उसमें एक विशेष जो है कि कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी यानी समिति। इसका गठन जो है जनवरी 1957 में किया गया था। ठीक है ना। इसका काम क्या था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विकास विस्तार योजना 1953 का जो है कि उसके कार्यों की जांच करना और उस पर जो है क्या करना था, उस पर जो है कि बेहतर किस तरीके से और किया जाए उसके लिए जो है कि सुझाव देना इसका मूल उद्देश्य जो है कि था। इसने अपना रिपोर्ट जो है कि 1957 नवंबर के 1957 में देती है। इस रिपोर्ट ये कमेटी जो है कि रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो है कि इसमें सिफारिश क्या करती है, तो इसमें सिफारिश ये होता है कि क्या किया जाए। ये सिफारिश करती है ये कमेटी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्वायत्तता योजना को जो है कि सिफारिश करती है, यानी कि भारत की जो ग्रामीण जो पूरी परिवेश है, पूरी व्यवस्था है, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। यानी कि जो अभी तक क्या है, भारत में शासन व्यवस्था 2 स्तरों पर ही काम कर रही थी। ठीक है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। ठीक है ना। तो इस कमेटी ने, इस समिति ने ये जो है कि प्रस्ताव दिया कि ऐसा किया जाए कि जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र, इसको जो है कि विकेंद्रीकृत किया जाए। ठीक है ना। और उसको जो है कि एक विशेष प्रकार की स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए। तो इसकी बहुत सारी चीज़ों को जो है कि मंजूर कर लिया गया था और मंजूर करके जो है कि आगे इस पर कार्रवाई की गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो थी उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक मंजूर किया था और उसके बाद जो है कि आगे जो है इस पर कार्यक्रम हुआ था। अब बात करते हैं, जब रिपोर्ट उसने जब दिया गया पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है कि प्रारंभ किया गया नेहरू जी के द्वारा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, ये होता है राजस्थान से। ठीक है ना। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन, क्योंकि गांधी जी को जो है कि ग्रामीण विकास से काफ़ी लगाव रहा है, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो 2 अक्टूबर 1900 जो है कि 59 को नागौर जिला जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से शुरू किया गया। यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। ठीक है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया 1959 में। पुनः 1960 में जो है कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में इस योजना का जो है कि विस्तार किया गया। हम बात करते हैं कि ये जो विस्तार हुआ था तो उसमें कई सारी खामियां थी। ठीक है, क्या क्या खामियां थी, तो स्तर की संख्या। तो अगर बात करें स्तरों की संख्या में, तो किस राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति थी, तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति थी, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 4 स्तरीय जो है कि पद्धति लागू की गई थी। ठीक है ना। यानी कि व्यवस्थाएं सामान्य नहीं थी, सब हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया था। ठीक है ना। इसकी समिति और परिषद में भी विभिन्नता थी, इसकी कार्य प्रणाली में विविधता थी, कार्यकाल में विविधता थी, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी। राजस्व के लिए उसका स्रोत क्या हो उसमें भी विविधता थी, और संगठन कैसा होगा इसमें भी विविधता थी। यानी कि ये विविधताओं से भरा पड़ा था, यानी एक रूपता का अभाव था। उसके बाद
जनता पार्टी की सरकार बनती है 1950 जो है कि 1900 जो है कि 77 के बाद की बात में होती है, 77 में सरकार बनती है। तो जनता पार्टी की जो मोरारजी देसाई की सरकार बनती है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अशोक मेहता समिति का गठन होता है। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 को होता है और ये रिपोर्ट जो है कि अपना अगस्त जो है कि 1978 को अपना रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में क्या कहती है इसका कि पतनोन्मुख पंचायती राज व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या था इसको मतलब गठन करने का वो पहले समझ लेते हैं। पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को जो है कि पुनर्जीवित करना और ठीक है ना, तो इस पर जो है कि काम करना था। तो इसके लिए क्या किया, अशोक मेहता समिति ने जो है कि 132 जो है कि सिफारिशें की, जिन पर से काफ़ी पर जो है कि विचार भी किया गया, ठीक है ना। लेकिन विचार इस तरीके से नहीं हो पाया पूरी तरह से, क्योंकि जो है कि सरकार ही गिर गई थी। अब बात करते हैं उसके बाद हम एक और समिति आती है, क्योंकि सरकार गिर गई थी तो इसके बाद एक जीवीके जो है कि जीवीके समिति का गठन होता है। इस समिति का गठन जो है कि 1985 में जो है कि योजना आयोग के द्वारा किया गया था, यानी ये भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया था, ये इसका गठन जो है कि योजना आयोग के द्वारा किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण विकास एवं जो है कि गरीबी उन्मूलन की समीक्षा करना, कि यानी गरीबी उन्मूलन को कैसे कम किया जाए, उसका मौजूदा जो है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को के लिए जो है कि क्या सुधार किया जा सकता है, उसके लिए था ये, ठीक है ना। तो ये कमेटी एक रिपोर्ट जो निष्कर्ष में पहुंचती है कि नौकरशाही व्यवस्था को जो है कि कारण क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पूरी तरह से कमजोर हो गया है, पंगु हो गया है, ठीक है ना। ये इसके लिए कहावत भी इस्तेमाल किया था उसने, ये जो है कि बिना जड़ की घास हो गई है। तो इसने जो है कि संस्तुति क्या किया इसने, तो इसने कहा भैया कि ऐसा किया जाए कि केंद्रीकृत जो है कि क्षेत्रीय प्रशासन को अपनी जो है कि आयोजना एवं जो है कि पंचायती राज को स्थानीय आयोजना का विकास के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जो इसको रखा जाए। हम बात करते हैं एल.एम. सिंघवी समिति एक और नया गठित की गई 1986 में, ठीक है ना। इसका संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे जो है कि राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी सरकार में इसका किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना, ठीक है ना। तो ये कमेटी भी जो है काफ़ी हद तक सिफारिश दी थी। उसके बाद एक और जो है कि लेकिन लागू नहीं हो पाया, क्योंकि जो है कि लोकसभा में पारित हो जाती थी लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, इसकी वजह से इसको आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद एक और नई समिति थी जो 1988 में गठित की गई, जिसका नाम था थुंगन समिति। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका अध्यक्ष जो बनाए गए थे पी.के. थुंगन थे, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था राजनीतिक और प्रशासनिक जो है कि ढांचे का जांच करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद एक और समिति आती है गौडगिल समिति, ठीक है। गौडगिल समिति ये लास्ट समिति थी और इस समिति के आधार पर ही जो है कि आज का जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है वो खड़ा है इसी गौडगिल समिति के आधार पे, ठीक है ना। तो इसका गठन 1988 में की गई थी। वी.एन. जो है कि गौडगिल इसके अध्यक्ष थे और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावक जो है कि प्रभावी तरीके से बनाने के लिए उद्देश्य किया गया था कि प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो इसने अपनी कुछ संस्तुतियाँ दी थी, उस संस्तुतियों के आधार पर जो है कि हम उसको अलग से एक वीडियो में देखेंगे कि कौन सी जो कमेटी ने कौन सा संस्तुति दिया था, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां शुरू होती है वो है संविधान का जो है कि 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 73वां जो है कि संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इसमें संविधान में अभी तक जो है कि 8 भाग थे, एक नवा भाग जोड़ा जाता है जिसका नाम है पंचायती व्यवस्था से, ठीक है ना। इसमें जो है कि अनुच्छेद रखे गए थे 243 जो है कि 243 जो है कि क से न तक रखे गए थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं
इसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें ग्राम सभा थी, त्रिस्तरीय पंचायती त्रिस्तरीय जो है कि प्रणाली की व्यवस्था रखा गया, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पे जो है कि प्रखंड स्तर पे जो है कि पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जो है कि जिला परिषद का गठन रखा गया। सीटों का आरक्षण रखा गया, यानी कि दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, हरिजनों के मतलब ठीक है ना, स्त्रियों के लिए, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए तय किया गया। तो इस तरीके से एक कमेटी जो है कि काम की और इस तरीके से जो है कि आज हमारा इस रूप में व्यवस्था कायम है। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से काम करती है और इसके क्या क्या जो है कि कार्यक्रम है। तो हमारे साथ बने रहिए चैनल के साथ, तब तक ले जो है कि फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।